साल 2017 के चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश में वामपंथी दलों को कोई बड़ी ताकत तो नहीं माना जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी इन दलों का एक समर्पित कैडर मौजूद है। शिमला के निगम चुनावों में सीपीआईएम का मेयर बनना भी ये साबित करता है कि एक दो सीटों पर वाम दल जीत हासिल करने की क्षमता रखते हैं। पिछले चुनावों में ठियोग विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के राकेश सिंघा सीट निकालने में कामयाब भी रहे थे। यही कारण है कि इस बार वामपंथ की राजनीति करने वाले संगठनों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस बार सीपीआईएम 11 सीट्स पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर चुकी है। राकेश सिंघा की ठियोग में जीत किसी भी वाम दल को 24 साल के लंबे अंतराल के बाद नसीब हुई थी। अगर इस जीत के कारणों की समीक्षा करें तो कहा जा सकता है कि ये जीत सिंघा की लोकप्रियता की वजह से कम और कांग्रेस की अपनी धड़ेबंदी के कारण ज्यादा हासिल हुई थी। सीपीआईएम नेतृत्व का मानना है कि अंदरूनी फूट और खींचतान आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। दोनों दलों में बागी अपने अपने नेतृत्व को ललकार रहे हैं। ऐसे में सीपीआईएम को विधानसभा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का ये सुनहरा अवसर लग रहा है। साल 2017 चुनावों से पहले हिमाचल विधानसभा की सीट सीपीआईएम ने 1993 में जीती थी। उस समय राकेश सिंघा ही शिमला सीट से जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। हालांकि उस समय वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें एक कत्ल के मामले में सजा सुनाई गई थी। ये कत्ल उस समय हुआ था जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय थे। इस कन्विक्शन के बाद उन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन शिमला में सीपीआईएम का दबदबा बना रहा। साल 2012 में शिमला नगर निगम के चुनावों में सीपीआईएम मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों को हासिल करने में सफल रही थी। इस बार सीपीआईएम शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों तक ही अपने आप को महदूद नहीं करना चाहती। उन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है जहां वामपंथी राजनीति के प्रति लगाव रखने वालों की अच्छी तादाद है। ठियोग में एक बार फिर राकेश सिंघा मैदान में उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सिराज से पार्टी ने महेंद्र सिंह राणा को मैदान में उतारा है। शिमला अर्बन से इस बार यहां डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कसुम्पटी से पार्टी ने पूर्व आईएफएस अधिकारी और किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जुब्बल कोटखाई से विशाल शंकटा को टिकट दी गई है। अन्नी से देवकी नंद, करसोग से किशोरी लाल, कुल्लू से होतम सिंह सोखला, जोगिंदरनगर से कुशल भारद्वाज और हमीरपुर से कश्मीर सिंह ठाकुर को टिकट दी गई है। सिरमौर जिले से पछाड़ सीट पर आशीष कुमार सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं। इन सभी क्षेत्रों में वाम दलों को अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। हालांकि ये समर्थन जीत में कभी बदल नहीं पाया है। सीपीएम कैडर को पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने अपनी पूरी ताकत इन 11 सीट्स में ही झोंकने का निर्देश दिया है। सेंट्रल कमेटी को उम्मीद है कि इस प्रकार की टारगेटेड अप्रोच पार्टी को 4 से 5 तक सीट जितवा दे सकती है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी का लक्ष्य भाजपा को दोबारा सत्ता हासिल करने से रोकना है। इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार कर ली गई है। पार्टी कैडर से कहा गया है कि जिन सीट्स पर वाम दलों के उम्मीदवार नहीं हैं, उन पर उस उम्मीदवार का साथ दें जो भाजपा को हराने की बेहतर स्थिति में है। हालांकि जिन 11 सीट्स पर सीपीआईएम चुनाव लड़ रही है, वहां कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं से भी पार्टी इनकार नहीं कर रही है। जहां तक मुद्दों का सवाल है तो यहां सीपीएम की सोच बड़ी साफ है। पार्टी मुख्य तौर पर कर्मचारी और छोटे कामगार वर्ग के साथ जुड़ी समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी। सरकारी पदों को भरे जाने और नई भर्तियां करने का वादा किया जाएगा। बिजली, पानी और ख़राब सड़कों की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई जाएगी। बेरहमी से कट रहे जंगलों की तरफ भी ध्यान दिलाया जाएगा। इसके साथ साथ ठेके पर होने वाली भर्तियों की प्रथा को समाप्त करने का वादा भी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता से करेगी।